हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर वॉइस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और वॉइस के बारे में जानने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। क्या सीखेंगे? वॉइस। क्या सीखेंगे? वॉइस। लेकिन हम वॉइस पढ़ते ही क्यों हैं? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें? इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम आप देने जाते हो, या बैंक का तैयारी करते हो, रेलवे का तैयारी करते हो, या आप यूपीएससी लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्ज़ाम में भी आपको वॉइस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। केवल इसका जो क्षेत्र है, जो एरियाज़ है, केवल ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बल्कि हम बुक में भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जो एक्टिव टू पैसिव में चेंज किए गए होते हैं, ठीक है। और उसका सेंस कुछ अलग निकलता है। और हम जब किसी से बात करते हैं, उस स्थिति में भी पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तभी भी, ठीक है, या किसी से बातचीत हमें करना हो तभी भी, ठीक है। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इम्पोर्टेंस। लेकिन हम जब वॉइस को स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वॉइस को स्टडी करने से पहले, ठीक है, ये समझना भी ज़रूरी है। जैसे टेंस, सेकंड हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस, थर्ड हो गया इन्फिनेटिव सेंटेंस, ठीक है। फोर्थ हो गया मॉडल्स वर्ब, और फोर्थ हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक है। इन सारे सेंटेंस को, इसको भी सेंटेंस लिख लेंगे, ठीक है। टेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इन्फिनेटिव सेंटेंस, मॉडल्स वर्ब एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करना सीखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि कैसे टेंस से संबंधित किसी भी सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे, और इम्परेटिव सेंटेंस जब आएगा हमारे सामने तो उसको एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे, इन्फिनेटिव सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे, और मॉडल्स वर्ब को एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हमें चेंज करना है, ठीक है। तो वॉइस क्या है? एक बहुत बड़ा फास्ट सिलेबस नहीं है, बहुत इजी और बहुत क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। और तो हमें इसे सीखना होगा। पहले टेंस के प्रोस्पेक्टिव से समझेंगे, उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस देखेंगे, इन्फिनेटिव, मॉडल्स, और उसके बाद इंट्रोगेटिव। तो उससे पहले हम समझते हैं वॉइस होता क्या है, ठीक है। देखिए, वॉइस को हम लोग दो कैटेगरी में सीखते हैं। वॉइस, एक तो होता है एक्टिव वॉइस, और एक होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव को हम लोग देखते हैं, एक्टिव होता क्या है। एक्टिव वॉइस, a verb is said to be in the active voice. A verb is said to be in the active voice when the person or the things are denoted by subject acts। देखिए, बहुत सिंपल है। एक्टिव वॉइस हम किसे बोलते हैं? एक्टिव वॉइस इज सेड टू बी इन द, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस when the person or the things are denoted by the subject acts, ठीक है। जब किसी सेंटेंस में जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर।
सिंपल कॉन्सेप्ट इससे समझते हैं। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? डूअर होता है। क्या होता है? डूअर होता है। जैसे राम क्या लिखता है? राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? राम हुआ, लेकिन राम क्या है? डूअर है। ठीक है, राम क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो पत्र को लिखने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम क्या हुआ? डूअर हुआ। ठीक है, अब एक्टिव देखिए, एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस तब डिनोट किया जाता है, तब समझा जाता है जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? डूअर हो। जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? डूअर हो, अर्थात कोई न कोई उसके द्वारा एक्ट किया जा रहा हो, काम किया जा रहा हो, तब उस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस में कहते हैं। ठीक है, अब हो गया एक और सेंटेंस, राम इज गोइंग टू दिल्ली। देखिए, राम कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। राम क्या कर रहा है? एक एक्ट कर रहा है। एक्ट कर रहा है, अर्थात राम के द्वारा दिल्ली जाया जा रहा है। ठीक है, राम क्या कर रहा है? दिल्ली जा रहा है। तो राम इसमें क्या हो गया? डूअर हो गया, अर्थात राम के द्वारा काम किया जा रहा है। राम के द्वारा काम किया जा रहा है, डायरेक्ट इसमें। ठीक है, अर्थात सिंपल वर्ड में समझें तो एक्टिव वॉइस में कोई भी आपको सेंटेंस दिखे और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है, तो उस सेंटेंस में अगर देखें उसको ध्यान से, तो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? डूअर होगा। सब्जेक्ट कैसा होगा? डूअर होगा। उसके द्वारा कोई ना कोई काम किया जा रहा होगा, वो डायरेक्ट काम करेगा। ठीक है, जैसे राम पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर, राम इज़ गोइंग टू दिल्ली, राम कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अर्थात मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ? डूअर हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, आप लोग पढ़ रहे हो, आप काम क्या कर रहे हो? रीड करने का काम कर रहे हो, आप लोग डूअर हो गए। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको डूअर हो, ठीक है, उसके द्वारा कोई काम किया जा रहा हो, तो क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। ठीक है, अब पैसिव वॉइस, a verb is said to be in the a verb is said to be in the passive voice when the person or the things are denoted by do not act, but suffers action done by someone or something। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और द थिंग्स आर डिनोटेड बाय डू नॉट एक्ट। डिनोटेड बाय सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट राइट कर लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट डू नॉट एक्ट बट सफर्स एक्शन डन बाय द समवन और द समथिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल से समझते हैं।
A letter is being written by Ram। पहला हो गया। सेकेंड, इंग्लिश इज स्टडीड बाय मी। अब देखिए इसको समझते हैं। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम एंड इंग्लिश इज टॉट बाय मी। अब ये क्या है सेंटेंस, आपको पैसिव में है। एक्टिव को हम लोगों ने क्या देखा था कि एक्टिव वॉइस क्या है, डूअर, और ये क्या है, नॉट डूअर। क्या है, नॉन डूअर। क्या है, ये नॉन डूअर है, ये नॉन डूअर होता है, और ये एक्टिव, और ये क्या है, पैसिव। ठीक है। अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय राम, एक लेटर राम के द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, इसमें राम यहाँ पे है। ठीक है, राम कहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। इसमें राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, राम के द्वारा, इसका अर्थ क्या होगा, राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। और इंग्लिश इज टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अगर इसको एक्टिव में यदि हम कन्वर्ट करें, आई एम टीचिंग, या आई टीच इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और यहाँ पे पैसिव में क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वह नॉन डूअर होता है। क्या होता है, नॉन डूअर होता है। ये वर्क नहीं करता है, इसमें किसी के द्वारा किया जाता है, लेकिन किसी के द्वारा किए गए कार्य से या किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित जरूर होता है, करता नहीं है, बट किए गए कार्य से प्रभावित होता है। जैसे अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन्स और द थिंग्स आर डिनोटेड बाय सब्जेक्ट डू नॉट एक्ट। उसमें सब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा, लेकिन किसी के द्वारा किए गए कार्य से वो क्या होगा, प्रभावित होगा। पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो नॉन डूअर होता है, उसका सब्जेक्ट डायरेक्ट खुद काम नहीं करता है, किसी के द्वारा किया जाता है उसमें, और किए गए कार्य से सब्जेक्ट लेकिन प्रभावित जरूर होता है। ठीक है, ये तो सेंटेंस हो गया जो देखने से समझ में आता है उसके सेंस से। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होता है जैसे आई वॉज बोर्न, आई एम टायर्ड बोलचाल के भाषा में हम लोग बोल देते हैं, बट हम लोग नहीं जानते कि एक्टिव है कि पैसिव, हम लोगों को नहीं पता। आई वॉज बोर्न, ये जो सेंटेंस यूज किया जाता है ये भी क्या है, पैसिव वॉइस में, ये भी क्या है, पैसिव वॉइस में। दोनों ही सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। क्यों, क्योंकि आई एम टायर्ड, मैं थक गया, ये पैसिव वॉइस। ठीक है, आई वॉज बोर, क्यों, हम खुद से बोर नहीं होते, जस्ट वी आर द रिजल्ट ऑफ समवन, ये पैसिव वॉइस में होगा। और पैसिव वॉइस में क्यों होगा, ठीक है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया आई, और एम क्या हो गया, एक्चुअली वर्ब, और टायर्ड हो गया इसका मेन वर्ब। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें समझ में आ गया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, मुख्य रूप से हम लोगों ने क्या देखा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद वर्क करता है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, और पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन डूअर होता है, वो काम नहीं करता है, किसी के द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन किए गए कार्य से वो क्या होता है, प्रभावित होता है, किसी के द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित होता है। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस एक्सुअली वर्ब। ठीक है, एक्सुअली वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एम भी, मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। यदि आपसे पूछा जाए कि आप बताइए ये किस सेंटेंस में है, ये किस टेंस में है, बताओ किस टेंस में होगा, किसी भी टेंस में नहीं है, ये कोई टेंस है ही नहीं है।
कोई भी टेंस तब रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, उसके वर्ब से किया जाता है। इसमें कोई वर्ब में लिखा नहीं लिखा। यदि मैं वर्ब 1 लिखा तब यदि यहाँ पे जो मेन वर्ब एक्जुअली वर्ब है, एक्जुअली वर्ब का यदि V1 मैं कर देता, यहाँ पे MV1 कर देता, एक्जुअली वर्ब 1 कर देता या V1 रहता, तब तुरंत आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। क्या ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यदि मैं V2 लिख दिया तो आइडेंटिफिकेशन पास्ट का हो जाएगा, अर्थात ठीक है पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। यदि मैं V3 लिख दिया तो यदि लिख दिया तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। ठीक है, यदि मैं V5 लिख दिया तो इससे समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यदि मैं V4 राइट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये V4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, टेंस, ये टेंस हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस हम लोग सीख रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव जब हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, ये क्या था, एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में था। किसी भी सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक से उसमें एक्जुअली वर्ब नहीं होगा। और एक्जुअली वर्ब किस फॉर्म में है, V1 में है, V2 में है, V3 में है, V4 में है, V5 में है, ये भी आइडेंटिफिकेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो टेंस को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। तो ये हमारा टेंस का फॉर्म हो गया। क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर में टेंस को सीखेंगे। तो टेंस का हो गया ये। टेंस का पैटर्न कैसा होता है, सब्जेक्ट, एक्जुअली वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए कुछ तो रूल रेगुलेशन होता होगा। देखिए इसका रूल्स क्या होता है, इसका हो जाएगा, जैसे ये आप अदर वर्ड देख रहे हो, ये एक्टिव वर्ब में, ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में ध्यान देंगे। अब देखिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा अदर वर्ड, ये पैसिव वॉइस में आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। और वर्ब कैसा प्रयोग करेंगे, सुटेबल एप्रोप्रिएट वर्ब का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। किसका, V3 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से समझते हैं, जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आपको वर्ब जो दिखाई दे रहा है, एक्जुअलरी वर्ब, क्या हो जाएगा, एक्जुअलरी वर्ब। तो एक्जुअलरी वर्ब आपको इसमें आप लोगों ने देखा कि V1 में भी हो सकता है। टेंस में क्या मिलेगा आपको, V1, V2, V3, V4, V5 सब। देखिए गो, V1, V2 क्या हो जाएगा, वेंट। V3 क्या हो जाएगा, गॉन। V4 क्या हो जाएगा, गोइंग। V4 गोइंग। और इसका V5 क्या हो जाएगा, गोज। तो आपको ये जो एक्जुअली वर्ब जो दिख रहा है, एक्जुअली वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में हो, जब पैसिव वॉइस में भी इसको वर्ब में, जब एक्जुअली वर्ब में जब हम लोग चेंज करेंगे तो एप्रोप्रिएट वर्ब होना चाहिए। क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हम कहाँ ले रहे हैं, पैसिव का सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को रख देंगे। ठीक है, एक उसके अकॉर्डिंग वर्ब को रख देंगे। और मेन वर्ब जो हमारा है, मेन वर्ब को हम क्या करेंगे, V3 में कर देंगे। चाहे वो एक्टिव वॉइस का किसी भी प्रकार का हमारा वर्ब हो, लेकिन पैसिव वॉइस में आंख बंद करके हमें सिर्फ और सिर्फ V3 राइट करना है। ठीक है, V3 कर देंगे। और जो सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था, वो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब ये पैसिव देखिए, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अब एक और इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है, जैसे इसको देख लेते हैं। राम किसी का भी नेम हो सकता है, नेम हो, ठीक है,
कोई भी नेम्स हो, जैसे दे, यू, ही, सी, इट, वी, और देखिए, तो दे को हम चेंज किस में करेंगे, देम में चेंज करेंगे। यू का ऑब्जेक्टिव जो होगा यू ही होगा, ही का हीज हो जाएगा, हर का सी का हर हो जाएगा, ईट का ईट ही होता है, वी का अस हो जाएगा। अगर सीता हो या गीता हो, मोहन हो, किसी का नेम हो, नेम का वो नेम ही रहता है, ठीक है। जो सब्जेक्टिव में रहेगा सब्जेक्ट में, वही ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। दे का देम कर देंगे, यू का यू ही होगा, ठीक है। एंड ही का हिज हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, और हर का सी का हर हो जाएगा, और ईट का ईट होगा, वी का अस होगा, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। जब ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, डूअर, कोई काम करेगा। और ऑब्जेक्ट ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है, ठीक है। जैसे हम किसी को पीटने का काम कर रहे हैं, तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं डूअर हूँ, और जो पिट रहा है हमसे वो रिसीवर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको ध्यान देंगे। मैंने क्या बोला कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, सपोज दैट एक्टिव वॉइस है और उसका कोई ऑब्जेक्ट देम है, उसका कोई ऑब्जेक्ट क्या है, देम है। तो इसको हम इस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का जब सब्जेक्ट बनाएंगे, तो दे का क्या कर देंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम का दे करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे देम रहेगा। और जब पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट करेंगे तो देम क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब इसके बाद एप्रोप्रिएट एक्जुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे। आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज़ एप्रोप्रिएट वर्ब, एक्जुअली वर्ब। तो दे के हिसाब से हम सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का। उसके बाद वर्ब का V3 प्रयोग करेंगे, कोई भी वर्ब हो, ठीक है, चाहे हंसना हो, गाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, रीड, लाफ, सिंग, रन, प्ले, ठीक है। ये जितने भी वर्ब हैं इसके भी थर्ड प्रयोग होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वर्ब जब आप लोग पढ़ रहे हो, जब आप लोग वॉइस पढ़ रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वर्ब के फॉर्म को आप लोग याद कर लें, सीख लें, ठीक है। वी थर्ड क्लियर याद होना चाहिए। तो वी थर्ड हो जाएगा। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, हम इसमें क्या कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो सपोज दैट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या था, सपोज हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही था। तो इस सब्जेक्ट में अब पैसिव वॉइस का इसको क्या करेंगे, एक पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सपोज हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही था, तो जब हम पैसिव में इसको ऑब्जेक्ट ले जाएंगे तो ही एक सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट हिम है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही राइट्स अ लेटर, वो क्या करता है, देखिए वो पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। ये सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस में, क्योंकि ये क्या है, डूअर है। क्या डूअर है, सब्जेक्ट इसका डूअर है, डायरेक्ट काम कर रहा है। लेकिन पैसिव में जब चेंज करेंगे तो हमें ये भी पहचानना बहुत ज़रूरी है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट रखेंगे। तो सब्जेक्ट अ लेटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एप्रोप्रिएट वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट एक्चुअली वर्ब और लेटर के साथ क्या आएगा, एक पत्र के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो इस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइट, अब देखिए मैंने क्या बोला कि वर्ब का चाहे कोई भी फॉर्म हो, आपको V1 मिले, V2 मिले, V3 मिले, V4 मिले, V5 मिले, चाहे राइट हो, राइट्स हो, रिटेन हो, ठीक है, राइटिंग हो, ठीक है,
कोई भी आपको या रोट हो, कोई भी वर्ब फॉर्म मिले उसका डायरेक्ट V3 में करेंगे तो राइट का V3 हो जाएगा रिटेन। क्या हो जाएगा? रिटेन। और एक चीज़, सॉरी फॉर दैट, V3 के बाद हमेशा बाई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। किसका? बाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे रिटेन के बाद बाई हो जाएगा। और मैं क्या बोला था? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ही क्या है? सब्जेक्ट। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिम। अ लेटर इज रिटेन बाय, अ लेटर इज रिटेन बाय हिम। ठीक है, तो ये था एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने का सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत ही इजी है। बाकी इसके बाद से नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग देखेंगे तो जो टेंस होगा, टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसको कैसे चेंज किया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देख लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रेजेंट खत्म हो जाएगा। फिर पास्ट में चलेंगे, पास्ट सिंपल पास्ट को चेंज करेंगे पैसिव में। उसके बाद पास्ट परफेक्ट को देखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम सीखेंगे मॉडल्स, मॉडल्स को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ठीक है, ये रहा कॉन्सेप्ट। और कल से हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। थैंक यू।